डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ है जो आपस में जुड़े हुए हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि वो हम इंटरेक्शंस भी करते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हम ले सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग यानी कि बेजान चीज़ें जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रॉडली हम उसमें हवा ले सकते हैं, पानी लेते हैं, सॉइल लेते हैं या लैंड जिसको आप बोलते हैं। देन नंबर सेकंड जो है बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग चीज़ें जो भी पाई जाती हैं, लिविंग जानदार चीज़ें जो जिंदा है, जिनके अंदर लाइफ है। फॉर एग्जांपल उसमें हम प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, एटसेट्रा। देन इन केस ऑफ ह्यूमन पर्सपेक्टिव अगर हम बात करेंगे तो इंसानों के एनवायरनमेंट में एक और कंपोनेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा सोशल कंपोनेंट्स जो हैं ये इंसानों के साथ ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये सोशल सेटअप दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं है ऐसे जैसे इंसानों में है। तो इसमें लोगों का कल्चर आता है, लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम आता है, लोगों के वैल्यूज आते हैं, लोगों के बिलीफ्स आते हैं, लोगों का आर्ट आता है। तो ये सब सोशल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में शामिल है। जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है इनको हम इन हेडिंग्स के अंडर भी डिस्कस कर सकते हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। चलिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो कुर्रे अर्ज यानी अर्थ के चारों ओर जो हवा की ये गिलाफ पाई जाती है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। इसमें फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.9% पाया जाता है, आर्गन 0.9% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, और बाकी कुछ ट्रेसेस कुछ गैसेस के, फॉर एग्जांपल मीथेन, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, ये चीज़ें, ये गैसेस भी हवा में पाई जाती हैं। इसके अलावा हवा में कुछ धूल के वगैरह के ज़रात होते हैं या वाटर वेपर्स होते हैं, मगर उनकी मिकदार तो मैलिवोकू के लोकेशन, क्लाइमेट वगैरह के हिसाब से बदलती रहती है। नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, तो जैसे फिगर में दिखाया गया है हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसको हम यूजुअली 5 लेयर्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ग्रेडियंट एटसेट्रा। पहली लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर है दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथी लेयर है थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो जो लोअर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि इसकी हाइट वेरी होती है, इक्वेटर पर इसकी हाइट 18 किलोमीटर्स तक है। अगर पोल्स पर हम देखेंगे
ये 8 किलोमीटर तक है, लेकिन हम एवरेज में इसको 15 किलोमीटर तक लेते हैं। जो भी वेदर फिनोमेना वगैरह होते हैं वो इसी में ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। इसमें वाटर वेपर्स होते हैं, इसमें रेनफॉल, क्लाउड्स फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए वो है स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये वो लेयर है जिसमें इसकी इन सब का अल्टीट्यूड दिया हुआ है कि कहाँ तक इनका लिमिट है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की एक खास बात ये है कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है विच फिल्टर्स आउट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन। तो टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ता है घटता है उधर ये फिगर के लेफ्ट में दिया हुआ है। इवन फिगर्स में ये भी, डायग्राम में ये भी है कि किस स्फीयर में का क्या रोल है, ये इसमें डिपिक्ट किया गया है। उसके बाद है हेड्रोस्फीयर। हेड्रोस्फीयर में जो कुछ सारा पानी हमारे प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है इसको हम हेड्रोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। खासकर जैसे हम देख सकते हैं ओशंस में सीज, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हेड्रोस्फीयर में आता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ का 71% हिस्सा जो है इट इज अंडर वाटर। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो हेड्रोस्फीयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स और अक्रॉस द वर्ल्ड और फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि क्लाइमेट रेगुलेशन या रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन एटसेट्रा इसमें ही मदद करता है इकोसिस्टम को चलाने में, या ओवरऑल सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये पानी चाहिए होता है। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, देखिए अर्थ के 3 लेयर्स हैं, हम क्रेस्ट, मेंटल, कोर। लिथोस्फीयर हम लेते हैं जो अर्थ का बाहर वाला पूरा क्रेस्ट है उसको, और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल जो है उसको और क्रेस्ट को हम लेते हैं इन द लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि एनवायरनमेंट या प्लैनेट अर्थ का वो वाला हिस्सा जिसमें लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। याद रहे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते। जहां लाइफ के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, खासकर एक अच्छा टेम्परेचर, वाटर और कुछ फूड या हवा, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये चीजें अवेलेबल होती हैं तो वहां पर वो पाए जाते हैं, और उसी पोर्शन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। उसमें एटमॉस्फेयर का निचला वाला हिस्सा, तो फिर अगर हाइड्रोस्फीयर ऑलमोस्ट पूरा पूरा हाइड्रोस्फीयर उसमें बायोस्फीयर में आता है, और जमीन की वो ऊपरी तह जिसमें प्लांट्स अपने रूट्स देते हैं या किसी भी किस्म के माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो बायोस्फीयर में हम इंक्लूड करते हैं। तो ये फिगर है जहां पर हमने दिखाया है कि ये जो सारा एनवायरनमेंट है इसमें एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और हमारा बायोस्फीयर है। इट कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। थैंक यू।